दिस इज़ विश्वदीप यार। आज की इस वीडियो की मदद से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कि मैंने इस इस वाले जन्मदिन में मैंने 2026 2026 2024 26 दिसंबर को मैंने ये शपथ लिया था कि अपने आप को प्रॉमिस किया था कि मैंने हर रोज़ 1% बेहतर बनूँगा। हर रोज़ 1% बेहतर बनूँगा। तो इससे क्या होगा कि साल के अंत में मैं अपने आप को 365 चेंज देख पाऊँगा। मैं अपने अंदर 365% का चेंज देख पाऊँगा। तो इसी चेंज को देखने के लिए मैंने अपने आप को दो दो चीज़ करने की कोशिश करता हूँ हर रोज़। पहला सबसे पहला है कि हर रोज़ मेरा 2 सपना है, 2 ड्रीम मैंने देखा है अभी रिसेंट के लिए कि ये कुछ भी चीज़ तुम करने जाओ तो उसके लिए पैसे ज़रूरी है। और उस पैसे की भूख को मिटाने के लिए आपको एक अच्छा खासा इनकम जनरेट करना होगा। तो इन जनरल अगर तुम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हो तो तुम्हारे लिए सबसे पहला जो चीज़ दिमाग में आता है वो है नौकरी। एक नौकरी पेशा कर लो तो तुम्हारा ज़िंदगी सेटल मतलब तुम ठीक ठाक इनकम कर सकते हो और उसके ऊपर बेस करके तुम आगे का डिसीजन ले सकते हो, बहुत आगे सोच सकते हो। आगे का ड्रीम पैसे के बलबूते पे तुम पूरा कर सकते हो, उस पैसे से पैसे बना सकते हो अगर तुम ठीक ठाक सही तरीके से आगे का प्रोसेस फॉलो करते हो। तो इसी के लिए मैंने चुना कि मुझे बैंकर बनना है, क्योंकि बैंकिंग एक ऐसी एग्ज़ाम है जिसमें सिर्फ 1 साल तुम अपने आप को अपने आप से मेहनत करो, बैंकिंग एग्ज़ाम तुम इजीली क्लैक कर सकते हो। और मुझ में वो क्वालिटी है कि मैं बैंकिंग एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ। इसी के वजह से मैंने अपने आप को एक ड्रीम दिया कि मुझे आई वांट टू बी ए बैंकर बाय 2025। सो दिस इज़ द लास्ट डे। Tomorrow will be the last day of 2024, and yesterday again, next tomorrow the 1st January will come. And one thing I am feeling that when I am at home, I am not covering my daily activities. I am not covering my daily activities to be a banker. What kind of activities means what every topics I need to cover, all those things I need to cover. This is the banking में तीन तीन मेजर टॉपिक्स होते हैं कि बैंकिंग में 3 मेजर रीजनिंग, जीके, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश और बैंकिंग अवेयरनेस। वो तो मेंस में आता है। जो बैंकिंग प्रीली में जो 3 मेजर सब्जेक्ट होते हैं, 3 सब्जेक्ट को कवर कर लिया तो बहुत बड़ी बात होता है। और हर रोज़ मुझे एक जेन्युइन तरीके से पढ़ाई करना होगा और उसके लिए मैंने ताबड़तोड़ तरीके से मेहनत कर रहा हूँ। ताबड़तोड़ तरीके से मेहनत नहीं कर रहा हूँ, एकदम ख़राब तरीके से करना चाहिए, इस वजह से कर रहा हूँ। आप ये इस तरीके से बोल सकते हो। जैसे कि आज के दिन पे कुछ नहीं किया। तो और ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वीडियो के रिकॉर्ड करने का मेरा मोटिव ये था कि मुझे हर दिन 1% बेहतर बनना है। इस वजह से हमने अपने आप को प्रॉमिस करना है कि हमने ये काम किया, इस वजह से मुझे ये फील हुआ कि हाँ, मैंने अपने आप को 1% बेहतर बनाने की और आगे बढ़ रहा हूँ। हर रोज़ 1% बेहतर बनाने की और आगे बढ़ रहा हूँ। ये जो प्रॉमिस हमने अपने आप से किया था, इस प्रॉमिस को निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस प्रॉमिस को निभाने के चक्कर में मैंने लास्ट 2 दिन से, मतलब सैटरडे और संडे, इस दोनों दिन हम घर में, सैटरडे हमने ऑफिस में आए थे, ऑफिस में काम में इतना बिजी थे कि सैटरडे का जो भी शेड्यूल काम था मेरा वो मैंने नहीं कर पाया। लेकिन संडे में भी मैं ऑफिस नहीं आया था, लेकिन घर के काम में थोड़ा सा बिज़ी हो गया था। इस वजह से संडे में भी जो भी काम था वो नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी हमने सैटरडे का जो वीडियो शेड्यूल था 1%, हाँ, मैंने जो किया सो वो 1% कैटेगरी में, इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी में आता है। उसे आज एनालाइज़ किया और वो हमने
बोला, मैंने रियलाइज़ भी किया। उसके अलावा मैंने कल भी उसी तरीके से रियलाइज़ किया। कल रात को पढ़ने बैठे थे, तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये 29 दिसंबर 29 दिसंबर का वीडियो था। 29 दिसंबर का 1% एनालिसिस वीडियो, 29 दिसंबर को 1% मतलब 29 दिसंबर जो मैंने बिता चुका हूँ। और उस वक्त में मैंने क्या सीखा, क्या मुझ में क्या इम्प्रूवमेंट आया, वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि 29 दिसंबर मैंने घर में ज़्यादा समय घर में ही बर्बाद किया। सुबह 6 बजे उठने के बाद से लेकर के रात के 5 बजे तक मैंने कुछ नहीं किया। मैंने रात के इवनिंग के 5 बजे तक मैंने कुछ नहीं किया, मतलब कुछ नहीं किया अपने लिए, अपने ड्रीम के लिए। इस दिसंबर का दिन में मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं मेरे लिए, जैसे मेरे ड्रीम को पूरा करने के लिए मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बैंकिंग का प्रिपरेशन भी नहीं किया लेकिन दिन के अंत में 5 बजे उठने के बाद सुबह 6 बजे तक मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन दिन के अंत में पढ़ने के टाइम पे सुबह 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक मैंने पढ़ाई करने की कोशिश की बैंकिंग के लिए। मैथ भी किया, थोड़ा सा पढ़ाई किया, मैथ का जो पहले नंबर सिस्टम था वो मैंने कवर करने की कोशिश की और पढ़ा भी 1 घंटा तक। उसके साथ साथ मैंने क्या किया, जो पिछले दिन का ड्यू था, जैसे कि इंग्लिश स्पीकिंग। हर रोज़ मैंने प्रॉमिस करता हूँ अपने आप को इंग्लिश स्पीक करना 10 to 20 मिनट्स एंड ऑल दिस थिंग्स आई डू yesterday and I try to upload it, but I have no such type of space in my phone, so that's why I am not unable to upload. So yesterday I complete 1 day's English speaking efficiency as well as one math lecture. So I try to maximum to give 2 hours at the end of the day, though it is a very less for me, but still I am active. And as well as there is so much incident happened in my life yesterday, because the thing is, when you are in a family the family that you are a married couple, and you have two choices, you have two families, and you have to maintain all of those families, and they actually created so many issues. It may be create in your family, it may be create तो ये जो इश्यूज़ वगैरह है ये सारे तुम्हारे फैमिली में भी हो सकते हैं या फिर तुम्हारे वाइफ के फैमिली में भी हो सकते हैं। और इसके वजह से तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे तरह तरीके की दिक्कतें आ सकते हैं, जैसे कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ दूँगा। ये सारे चीज़ की डिस्ट्रैक्शन काइंड ऑफ थॉट्स, तो ये सारी चीज़ हर एक के लाइफ में आता है, हर एक चीज़ के लाइफ में, हर एक व्यक्ति के लाइफ में आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इंस्टेंट तुम्हारे दिमाग में जो भी डिसीजन आ रहा है उस डिसीजन के ऊपर बेस करके तुम सामने वाले को या फिर तुम्हारे आसपास जो है उनके साथ उसी तरीके से बर्ताव करने लग जाओ। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ तुम्हारे साथ हो रहा है, जैसे कि मेरे साथ भी हुआ था। मैंने कभी मेरे ही रिलेटिव ने, मेरे ही क्लोज रिलेटिव ने मुझे हमें कुछ समझे इससे हमने कुछ हुआ, मतलब हमें बुरा फील हुआ, उन्होंने कुछ बोला तो उससे हमें बुरा फील हुआ। तो ये सारी चीज़ जब बुरा फील हुआ तो बुरा फील होने से मैंने इमीडिएट अगर कुछ रिएक्ट कर देता वो ख़राब रिएक्ट होता, और उस रिएक्ट को हम कभी बदल नहीं सकते। अगर ऐसे एक रिएक्ट कर दिया ख़राब तरीके से तो वो रिएक्ट रह जाता। लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया कि ना, ये जो कोई भी रिएक्शन मेरे दिमाग में आ रहा है ड्यू टू माई एंग्रीनेस की वजह से ये सारे रिएक्शन मेरे दिमाग में आ रहा है, और ये रिएक्शन इस वजह से क्रिएट हो रहा है क्योंकि मेरे सराउंडिंग्स में उस तरीके की लोग हैं जो ये सारे रिएक्शन आने का वजह है, ये सारे रिएक्शन आने का वजह है। तो ये मैंने क्या किया, मुझे सराउंडिंग्स के ऊपर डिपेंड नहीं
सराउंडिंग्स, मुझे मैंने एक जगह पढ़ा है, किसी पे कोट, किसी की कोटेशन पढ़ा है कि तुम अगर सराउंडिंग्स के ऊपर, तुम्हारे सराउंडिंग्स में जो भी लोग हैं वो अगर तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं तब तुम बर्बाद हो जाओगे। अगर तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करके आप अगर अपना सराउंडिंग्स को ही बदल सकते हो तो तब जाके तुम सिकंदर बन सकते हो, तुम अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो, तुम अपना जो कुछ भी है, तुम अपना अपने लिए जो कुछ भी मांगते हो, जो कुछ भी चाहते हो, वो सारे चीज़ तुम पूरा कर सकते हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें करना क्या होगा, तुम्हें अपने दिमाग को कंट्रोल करना होगा। अगर दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया तो सब कुछ हो जाएगा भाई। क्योंकि तुम जिस सोसाइटी में रह रहे हो सकता है वो सोसाइटी तुम्हारे दिमाग के ऊपर भारी पड़ रहा है। सोसाइटी का कुछ लोगों का रिएक्शन, तुम जिसके साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, उनके कुछ रिएक्शन तुम्हारे दिमाग के ऊपर भारी पड़ रहा है, तो वो सारी चीज़ तुम्हें कंट्रोल करना है, ना कि उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ तुम जब बोलोगे ना, तो कहीं किसी ने तुम्हें गलत बोल दिया, कहीं तुम्हें गाल दिया, कहीं तुम्हें उल्टा वल्टा बोल दिया, राफ लैंग्वेज किसी ने तुम्हारे ऊपर यूज़ कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है तुम उसके ऊपर भी राफ लैंग्वेज यूज़ करो। इमीडिएट तुम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए साइलेंसी के साथ वो सारी चीज़ कर सकते हो, लेकिन उसे दिखाई नहीं देना चाहिए। क्योंकि जब तुम कोई कोई तुम्हारे सराउंडिंग्स में है और वो तुम्हारे ऊपर कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, तो तुम एज ए ह्यूमन बीइंग यू हैव वो जैसे बोल रहे हैं ना, उसी तरीके से तुम्हारे अंदर भी रिएक्शन होगा, और उस रिएक्शन को तुम्हें दबाना है, थोड़ा सा करके दबाना है। और वो रिएक्शन को दबाना कैसे, कि साइलेंस के साथ तुम रिएक्शन दो, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के भाषा में रिएक्शन दो, लेकिन साइलेंस के साथ, उसके कानों तक नहीं जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, तुम अपना रिएक्शन भी दे दिया, तुम उसके बाद तुम अपने आप को कंट्रोल करो। क्योंकि ये सारे तुम जो अगर वो रिएक्शन दे दो, उसी तरीके से रिएक्शन दे दिया ना, तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। तो मैंने उस तरीके से काल के दिन पे मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और अपने अकॉर्डिंग, अपने दिमाग के अकॉर्डिंग सोचने की कोशिश की। ये मैंने अपने आप को तो मैंने सोचा कि यस, आई हैव मेक ए डिसीजन विच कम्स फ्रॉम माई माइंड, नॉट माई सराउंडिंग्स के वजह से जो भी डिसीजन मैं ले रहा हूँ वो शायद गलत हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने दिमाग से जो भी डिसीजन लूँगा वो सही होगा, वो मेरे लिए सही होगा, मेरे फैमिली के लिए सही होगा, मेरे सराउंडिंग्स के लिए भी सही होगा। मुझे ऐसा लगता है और ये लगना ही चाहिए। एज ए बेटर ह्यूमन बीइंग यू हैव टू कीप योर माइंड इम्प्रूविंग एवरी डे, and you will also in this way you also make yourself 1% better. So it is the thing you have to keep in your mind, nothing else. So in this way I make myself 1% better yesterday, and I also I utilize today is vastly for myself. Okay, thank you guys, thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.